इतिहास ये ना होता तो वो होता, इस तरह की कई बातें इतिहास में कही जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की कहानी भी है। एक समय था जब राजपूताना पूरे भारत पर राज्य कर सकता था, दिल्ली पर कब्जा कर सकता था, लेकिन कुछ रणनीतिक भूल, कुछ विश्वसनीयता की कमी, उसके कारण राजपूत राजा दिल्ली पर कब्जा ना कर सके। कौन थे वो राजपूत राजा, किस वंश के थे और कहां उनका शासन था, आज इसकी पूरी बात की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उसके पहले मैं आपको आज के जो कहानी के मुख्य किरदार है उनके बारे में बताता हूं। सन 1531 में जोधपुर की गद्दी पर बैठे राजा मालदेव राठौड़ राजवंश के शासक थे। अपने पिता से उन्हें एक बहुत छोटी सी पैतृक संपत्ति विरासत में मिली थी, लेकिन अपने युद्ध कौशल और अपनी रणनीतियों के चलते उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। बीकानेर, मेड़ता, कई सारे राज्य अपने आप राज्य में मिला लिए थे और यहाँ तक कि उत्तर में वो आगे बढ़ते हुए हिडोन, बयाना, फतेहपुर सिकरी और मेवात तक जा पहुंचे थे और दिल्ली के बहुत मुहाने पर खड़े थे। उस समय शेरशाह सूरी का माथा ठनका। वहीं एक और इन्होंने जैसलमेर के साथ वैवाहिक गठबंधन किया था और इस वैवाहिक गठबंधन के चलते मेड़ता और बीकानेर रियासतों से इनका संघर्ष शुरू हो गया था, दुश्मनी शुरू हो गई थी। तो सन 1541 में शेरशाह सूरी बीकानेर और मेड़ता के राजाओं के साथ गठबंधन करके 80,000 सैनिकों के साथ जोधपुर पर हमलावर होते हैं। जोधपुर पर हमला करने की मंशा से 80,000 सैनिकों को लेकर शेरशाह सूरी आए और वहीं राजा मालदेव राठौड़ अपने साथ राजपूताना की 50,000 सैनिकों की सेना एकत्रित करने में सफल रहे और 50,000 सैनिकों की सेना लेकर वो शेरशाह सूरी को जवाब देने उसी जगह पहुंचने लगे। देखा गया कि सुमेल तक आते आते शेरशाह को खबर लगी कि राजा मालदेव राठौड़ का काफिला, राजा मालदेव राठौड़ की सेना भी उधर से आ रही। तो शेरशाह ने अपना पड़ाव वहीं सुमेल में डाल दिया और जो राजा मालदेव राठौड़ थे उनकी सेनाएं गिरी के आसपास जमा हो गई। इसलिए इस युद्ध को सुमेलगिरी का युद्ध भी कहा जाता है। 80,000 की सेना शेरशाह सूरी के पास थी और 50,000 की सेना राजा मालदेव राठौड़ के पास थी। फिर भी शेरशाह की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधा सीधा राजा मालदेव राठौड़ पर हमला कर दे। छोटी मोटी टुकड़ियों में लड़ाइयां होती रही और इस तरह से समय बीतता रहा। समय बीतने के कारण 3-4 महीने जब बीत गए तो शेरशाह सूरी के पड़ाव में खाने पीने की चीजों की कमी आने लगी और शेरशाह सूरी कुछ और बातों को सोचने को मजबूर हुआ। शेरशाह सूरी ने एक रणनीतिक चाल चली और इसके तहत उसने अपनी फारसी मोहरों से कुछ पत्र लिखवाए। उन पत्रों को मजमून ये रखा कि जो राजा मालदेव राठौड़ हैं उनके 2 प्रमुख सेनापति हैं, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा से शेरशाह का गठबंधन हो गया है और जेता और कुंपा राजा मालदेव राठौड़ को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंपेंगे। बड़ी चाल थी। योजना के तहत ऐसी जगहों पर उन पत्रों को फेंकवाया गया जहां से राजा मालदेव राठौड़ के सैनिक उन पत्रों को देख पाते और राजा मालदेव राठौड़ के सैनिकों ने उन पत्रों को देखा। देखकर जैसे ही राजा के पास वो पत्र पहुंचे, राजा कुपित हो गए, शंकित हो गए और जेता और कुंपा के पड़ाव की, उनके ठहरने की जगह की वो तलाशी लेने निकल गए। तलाशी लेने पर वहां 20-20 हजार रुपए नगद उन्हें प्राप्त हुए, जो कि बीकानेर और मेड़ता रियासत के राजाओं के द्वारा किन्हीं सामानों के लिए उन्हें दिए गए थे, किसी तरह से उनके पास पहुंचाए गए थे। और उन रुपयों को देखकर राजा मालदेव राठौड़ का शक यकीन में बदल गया कि उनके सेनापति ही उनके साथ दगाबाजी करेंगे। इस बात को समझकर राजा मालदेव राठौड़ का मन फट गया और वो अपनी सेना लेकर वापस जोधपुर लौट पड़े, जोधपुर के किले को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि शेरशाह का अगला पड़ाव जोधपुर ही होता। तो जोधपुर पहुंच गए। वहीं जेता कुंपा को ये उनके स्वाभिमान पर आघात महसूस हुआ, क्योंकि वो राजपूत थे, सेनापति थे, राठौड़ वंश के ही थे और अपने राजा के प्रति ईमानदार थे। लेकिन इस घटना ने उनको अंदर तक झकझोर दिया और जेता और कुंपा दोनों ने
यह भी ना सोचा कि उनके प्राणों की बलि चढ़ जाएगी और अपने सारे सैनिक जो राजा मालदेव वहां छोड़ गए थे, लगभग 10 से 15 हजार सैनिकों को लेकर उन्होंने शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध लड़ने का इरादा किया और युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होते ही जहां एक और 80,000 की सैलाब जैसी सेना और यहां 15,000 राजपूताना सेना, सभी को लग रहा था कि युद्ध का निर्णय बहुत जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन राजपूताना तलवारों के आगे फारसी लड़ाकों की एक न चली। राजपूताना तलवारें वहां अपना शौर्य दिखाने लगी। युद्ध के शुरुआत में लगने लगा कि राजपूत सैनिक जिस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं कि कहीं वो शेरशाह सूरी की 80,000 सेनाओं को ना काट दे। एक समय तो यह आया शेरशाह सूरी ने युद्ध से भागने का मन बना लिया। इसी बीच फारसी तोपों को मैदान में लाया गया। फारसी तोपों ने कहर बरपाना शुरू किया और राजपूताना सेना को तहस नहस कर दिया। जेता और कुंपा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और शेरशाह सूरी ने चैन की सांस ली। जब मस्जिद में नमाज अता करने शेरशाह सूरी पहुंचा तो वहां कहते हुए पाया गया कि आज मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में दिल्ली का शासन खो बैठे। कितनी बड़ी बात है। अगर राजा मालदेव राठौड़ अपने ऊपर विश्वास करते, अपने सैनिकों पर विश्वास करते, अपने सेनापतियों को पूर्ण तरह से विश्वसनीय बना के रखते या विश्वास उन अपने सेनापतियों पर पूरी तरह से विश्वास करते, तो शायद युद्ध का निर्णय बदल सकता था। राजा मालदेव राठौड़ की सेनाएं शेरशाह सूरी को हरा सकती थी। दिल्ली पर राजपूताना राज हो सकता था, पूरे भारत पर राजपूताना राज हो सकता था। राजा मालदेव राठौड़ जो उस समय के महान राजा थे। तबाक ए अकबरी और तबाक ए फरिश्ता, जो क्रमशः निजामुद्दीन और फरिश्ता नाम के लेखकों ने लिखी है, उनमें भी राजा मालदेव राठौड़ के राजकाज की युद्ध कौशल की प्रशंसा की गई है। लेकिन केवल एक गलती के कारण, एक अविश्वसनीयता के कारण उन्होंने युद्ध मैदान से वो दूसरी जगह चले गए और अपने सेनापतियों को अकेला छोड़ दिया। वो वहां वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में शेरशाह ने जोधपुर रियासत पर हमला किया। जोधपुर रियासत राजा मालदेव राठौड़ बचा ना सके और एक सुरक्षित जगह पर ठिकाना बनाया। बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद राजा मालदेव राठौड़ दोबारा अपने रियासतों को वापस लेते हैं, वापस वहां के राजा बन गए। लेकिन उस समय का जो युद्ध था वास्तव में वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था भारत के इतिहास में। ऐसी कई सारी घटनाएं और भी है इतिहास में, ऐसे कई सारे युद्ध और भी हैं। अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं कई सारे युद्धों के बारे में तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसको शेयर भी करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।